हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 200 रुपए का शेयर, एक साल में पैसा आपका डबल से कहीं गुना, मैं कहूंगा ज्यादा कर चुका है डबल से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी लर्निंग्स इस स्टॉक में छुपी हुई हैं और आने वाले टाइम पे भी कुछ जबरदस्त पोजीशन बनती हुई दिख रही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे आपको मिलेगी लर्निंग अपनी सोच बनाने की मार्केट में। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप तभी जान पाओगे जब आप अपनी सोच बना के इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी व्यूज। मैं कहूंगा जब आप बिना टिप के इन्वेस्ट करने लग जाओगे, ट्रेड करने लग जाओगे, तब आप कहोगे कि अपनी सोच कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और ये लर्निंग इसी के लिए, ताकि आपको कभी किसी के टिप की जरूरत ना पड़े। आप स्टॉक को कहीं से भी, कुछ भी स्टॉक आपको दिखता है, कोई आइडिया मिलता है, उसको अपने एंड पे एनालाइज किए बिना कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे या कभी ट्रेड नहीं करोगे। ये लर्निंग यहाँ पे है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। मैं आपको लेके चल स्टॉक की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक। नाम इसका है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम बहुत टाइम पहले से बता रहे, जब से ये गिरावट आई थी, क्योंकि ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, क्योंकि जब चाइना से यहाँ पे चीजें बैन हुई थी, यानी कि चाइना से वायरस के चक्कर में सारी चीजें ब्लॉक हो गई थी, तो ये एपीआई के शेयर अचानक ही बहुत तेजी पकड़ने लग गए थे और उनमें ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड भी एक शेयर था। छोटा शेयर आपको लगेगा जरूर, लेकिन शेयर की वैल्यू है, शेयर की क्वालिटी है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 207 के आसपास का प्राइस है। कंपनी के ऊपर डेट जो है वो 700-800 करोड़ का है और प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, देखिए रेवेन्यू क्या ग्रोथ देखने को मिली है, जबरदस्त मैं इसको कहूंगा। साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी देखिए क्या ग्रोथ है, अमेजिंग। इन नंबर्स को देखिए किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। कभी सिंगल डिजिट का प्रॉफिट था, आज 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। कभी 9 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, आज 335 करोड़ का प्रॉफिट है। स्टॉक के प्राइस के सीएजीआर को देख के आप खुश हो जाओगे, स्टॉक के प्रॉफिट ग्रोथ को देख के 10 साल 5 साल 3 साल आप खुश हो जाओगे। लेकिन इसके अलावा स्टॉक में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अब आप कहोगे क्या प्रॉब्लम थी? देखिए अभी कंपनी की जो रिपोर्ट आई है, जुलाई 2 की ये रिपोर्ट है, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे नजर होती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये कंपनी ने रिपोर्ट जो है एक्सचेंज को दी है कि जो प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रखे थे, उसमें से 12.5% जो टोटल इक्विटी शेयर्स का ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड ने जो गिरवी रखे हुए थे, उसमें से वो छुड़ा लिए गए हैं। अब बस 3.6% टोटल शेयर्स इक्विटी अभी भी गिरवी है। लेकिन पहले कितनी कितनी छुड़वाई है? 12.95% के आसपास। तो ये सीधे सीधे रिपोर्ट में लिखा गया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव बात ये कहूंगा मैं। आप ये मान के चलिए कि किसी आपका कोई सामान अगर कहीं पे गिरवी रखा हुआ और वो इंपॉर्टेंट सामान इतनी वैल्यू रखता है और वो छूटे, तो कितनी अच्छी बात है। बट अभी भी 3-3.5% टोटल इक्विटी का जो है वो गिरवी रखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात। अब ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड को आप देखोगे तो एक ग्रोइंग वाली कंपनी है, और जो ग्रोइंग वाली कंपनी जो होती है उनमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, रादर देन कि जो ग्रो कर चुकी होती है। अब कंपनी की अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करते हैं तो 250 कस्टमर्स हैं, 60 कंट्रीज, जहां पे इंडिया, यूएस, यूके, ये मेजर देखिए, यूएस, यूके, इंडिया। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, विच आर 5 जो है इंडिया में है, एक यूएसए में है। अब देखिए आप क्लियरली, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा। इसके बारे में आपको और डिटेल में देखना है तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, ग्रेन्यूल्स इंडिया की वेबसाइट पे जाके, कि क्या कंपनी करती है। मेनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एपीआई, एफपीआई, पीएफआई और एफडीज, ये इसका काम है। बहुत ही बढ़िया बात है, फार्मा के लिए मेन रॉ मटेरियल तैयार करती है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। अब ये सारी डिटेल तो आपने देखी, अब मैं कुछ पॉइंट और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यानी कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालेंगे, किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर मैं देखूं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की 21% की होल्डिंग है, और ये मान के चलिए कि 5 करोड़ 50 लाख शेयर जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रिटेल इन्वेस्टर 86,000 रिटेल इन्वेस्टर के पास 4 करोड़ 70 लाख शेयर यहाँ पे है।
उसके अलावा 22 ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लगा के 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स इनके पास है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले कंपनी ने बाईबैक की बात करी थी, तो बाईबैक के बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग में कुछ कुछ चेंज हो सकते हैं। जो अगले क्वार्टर के नंबर्स आएंगे वहाँ पे आपको क्लियर कर देखने को मिलेगा कि क्या कुछ चेंज हुआ। बाईबैक भी हुआ था अभी रिसेंटली इसमें, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हैं, वो अपडेट हो जाएगा अगले क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आएगा, क्योंकि ये जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। और फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ ग्रेन्यूल्स इंडिया के। क्यों ये स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी लर्निंग्स छुपी हुई है और वो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली। देखिए मेंबर्स, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो जो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के लर्निंग वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, वो जरा ध्यान से देखिए। स्टॉक में और बाकी लोग भी भाई ये लर्निंग की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको धीरे धीरे करके समझिए, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए ये करेक्शन आया था, करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट, और करेक्शन अगर रिजॉल्व होता है लायंस अटैक के साथ, ये देखिए लायंस अटैक के साथ, तो बहुत ही बढ़िया सिग्नल होता है पॉजिटिविटी का। ये देखिए बैक टू बैक 3 मंथली लायंस अटैक, और फिर से देखिए बहुत ही जबरदस्त। और इस रैली में कभी भी आप किसी स्टॉक की रैली में जब एंट्री करते हो ना, तो बहुत टफ होता है कि एंट्री कब करें, ये तो भागता जा रहा है। बट आपको इस तरीके से जो छोटे छोटे करेक्शंस मिलते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंट्री के लिए। अब स्टॉक को जरा ध्यान से देखिए, बड़ी तेजी, और हम आप बार बार यही कहते हैं कि तेजी के बाद स्टॉक पानी पीने जरूर आएगा, करेक्शन आपको देखने को मिलेगा और आपको इंतजार करना है करेक्शन के रेजोल्यूशन का, फिर तेजी। लेकिन 2016 के बाद इस स्टॉक में आपने देखा होगा जिस तरीके से फार्मा डाउन था, तो ये स्टॉक भी डाउन था और लगातार करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। अब लगातार करेक्शन के बाद अगर मैं बात करूं तो 2020 अक्टूबर नवंबर 2019 से ही ये पॉजिटिविटी स्टार्ट हो गई थी, और ये पॉजिटिविटी आप देख सकते हो। और 2020 में ये लायंस अटैक पे ध्यान दें, जो मेंबर्स अगर आप देख पा रहे हो, देखिए बड़ी कैंडल, उसके बाद 2 छोटी छोटी कैंडल, इस करेक्शन का रिजॉल्व होना। और ये यही करेक्शन नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो 2016 से करेक्शन चली थी वो रिजॉल्व हुई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ रिजॉल्व हुई है। और रिजॉल्व होने के बाद की रैली आप देख सकते हो। अब कोई भी जब तक ये बॉटम में था तो इन्वेस्ट करना काफ़ी टफ काम होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि 2019 का एंड, नवंबर दिसंबर के आसपास का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 2 मंथ थे, उसके बाद रैली। लेकिन मार्च में एक झटका जरूर लगा था, डाउन जरूर आया था, लेकिन बहुत जल्दी रिकवरी हो गई थी यहाँ पे इसकी। और एक बार भी आपने देखा कि मंथली का टाइम फ्रेम आपका डाउन नहीं आया, बियरिश क्रॉस नहीं बना। अब छोटे टाइम फ्रेम में जब आप इसको समझोगे तो आपको और अच्छी लर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपने देखा किस तरीके से नवंबर दिसंबर मंथ की लायंस अटैक ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कि मार्च की गिरावट को भी दरकिनार कर दिया है। अब समझिए पर्टिकुलर टाइम, ये देखिए जो नवंबर दिसंबर के लायंस अटैक को अगर आप देखोगे तो आपको वीकली पे भी कंप्लीट, ऑल्दो ये जो छोटी कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक्स तक चली है, बट आपको कंप्लीट उससे पहले भी आप देखिए वीकली लायंस अटैक तेजी, और यहाँ पे जैसे बुलिश क्रॉस बना फिर तेजी। और इससे इंपॉर्टेंट अब जानते हैं जो भी मार्च में करेक्शन आई थी उस पार्ट को। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये फेब से लेके मार्च तक की पूरी गिरावट थी। कोई भी करेक्शन अगर रिजॉल्व होता है लायंस अटैक के साथ, वो बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और इसका करेक्शन का रिजोल्यूशन। और अगर आपने यहाँ पे ये लेवल जो इसका एंट्री का था वो 145 का स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कितना कम है। तो कितने प्रॉपरली रिस्क मैनेज होते हैं और ये लायंस अटैक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वीकली का लायंस अटैक, और फिर देखिए तेजी। और हमेशा की तरह सेम, बड़ी कैंडल बनेगी तो छोटी कैंडल्स भी उसके साथ साथ बनेगी, आपको मौका मिलेगा करेक्शन के रिजोल्यूशन का। और करेक्शन के रिजोल्यूशन को आप देख पाओगे कहीं 160 के लेवल के आसपास। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए और समझिए उसको। और अगर आप मूविंग एवरेज की भाषा समझते हो तो देखिए ये वीकली पे क्या है, जस्ट प्राइस का स्लिप है। ये आपका जो है प्राइस बाउंस बैक हुआ, ऊपर गया, वापस देखिए 20 EMA का सपोर्ट लिया, और फिर देखिए एंट्री का मौका, ये बिल्कुल 160 170 बहुत ही बढ़िया एंट्री का मौका। स्टॉक ने आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर 225 तक का हाई टच किया। फिलहाल तेजी के बाद जैसा कि हम पहले भी कहते हैं और फिर से कहेंगे, फिर से तीसरे वीक की करेक्शन, ये 3 वीक की करेक्शन मैं कहूंगा, और आप करेक्शन रिजोल्यूशन होने का टाइम आ चुका है सामने। अब बात आती है ये करेक्शन रिजोल्यूशन कैसे पता करें कि करेक्शन रिजोल्यूशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जिस टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। ये करेक्शन बनी थी, और ये करेक्शन आज से नहीं बल्कि 16 जून से लगातार ये करेक्शन था। और इस करेक्शन रेजोल्यूशन को अगर मैं देखूं तो 1 जुलाई से लगातार पिछले 3 दिनों में करेक्शन रेजोल्यूशन ही मुझे देखने को मिल रहा है, और इसके नियर कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि पॉजिटिविटी है। 220-225 के नियर अगर ये कंसोलिडेट होता है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग कि आगे आने वाले टाइम पे और अच्छी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए और छोटे टाइम फ्रेम में फिलहाल आवरली क्या दिखा रहा है।
अभी के टाइम पे अगर हम करेक्शन रिजोल्यूशन की बात करें तो आवरली में हमारा बुलिश क्रॉस बन चुका है, जो कि पॉजिटिव थिंग है। बट ये प्राइस जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए। प्राइस अगर नीचे आ जाएगा तो रिस्की हो जाएगा, तो इसीलिए प्राइस जो है अप ही रहना चाहिए दो। और एंट्री का पॉइंट अभी नहीं, एंट्री ऑलमोस्ट 215 220 के बाद ही की जाए तो बेटर सिचुएशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये क्रॉस बना है ये आपको अपसाइड मोमेंटम तब देखने को मिलेगा। तो 215 220 आवरली के टाइम फ्रेम पे ये लाइन क्रॉस होनी चाहिए, रेंज क्रॉस होनी चाहिए। और साथ के साथ ऐसा नहीं कि खाली आवरली पे आप ये देख पा रहे हो कि खाली अपर रिट्रेसमेंट, अपर शेडोज देखने को मिल रही है, ये नहीं, ये विक्स नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहती है। तो ये आपने ग्रेन्यूल्स इंडिया को देखा और फिर से ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। और आपका स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि जब हम इसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वीकली के बेसिस पे, तो स्टॉप लॉस कहाँ लग रहा है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।